ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पुनः आज भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक। लास्ट है ये 3.43 चैप्टर 3 वर्स 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा अस्तम्भ्य आत्मनाम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। सो भगवान यहाँ कह रहे हैं फिर से, यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप दोहरा सकते हैं इस श्लोक को मेरे साथ साथ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा अस्तम्भ्य आत्मनाम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। सो शब्दार्थ इसका जान लेते हैं। भगवान कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। सो वास्तव में पिछले कुछ श्लोकों से, जैसे हमने कल का जो श्लोक लिया था उसमें भगवान कह रहे हैं, इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। फिर आगे बताते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। सो वास्तव में जो हमारी इंद्रियां है, जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, यदि ये प्रशिक्षित नहीं होती है तो समझिए कि हमारे भीतर ही शत्रु बैठे हुए हैं। तो वास्तव में आपको लगता है कि हमारे बाहर शत्रु हैं और इसके लिए आप चाहे तो उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। कई लोग अपने घर परिवार से दूर चले जाते हैं। लेकिन यदि हमारे भीतर असुरक्षित अप्रशिक्षित हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धियां हैं तो समझिए हम एक्चुअली 24 घंटे एक शत्रु के साथ ही रहते हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि केवल जो बाहर युद्ध चल रहा है केवल वही युद्ध नहीं है। स्वागत है आस्था। हरे कृष्णा। जो हमारे भीतर 24 घंटे युद्ध चल रहा है, जो हमारे भीतर 24 घंटे महाभारत चलता रहता है, वो भी कम उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वो भी बहुत शक्तिशाली शत्रु है और उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध स्तर पर उसका हमें सामना करना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान हमेशा ना मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। सो नेहा, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। सो हम सबको भी ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हम किसी को कुछ समझा रहे हो या कुछ मोटिवेट कर रहे हो। सपना, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। तो हमें डिस्करेजिंग वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करने चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। यदि आप उसको बार बार ह्यूमिलेट करते हैं या नीचा दिखाते हैं, भले आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो, लेकिन आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति सुधरना तो दूर, आपको अपना शत्रु अवश्य मान लेता है। आज जो पेरेंट्स में जो कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप में यही है कि कई जो बड़े होते हैं वो पूरे जीवन में जो उन्होंने ज्ञान सीखा, अर्जित किया अनुभव से, जो समय के साथ ही आता है, वो कई बार अपने बच्चों पर थोप देना चाहते हैं, है ना, उनको लाद देना चाहते हैं। जबकि हमने इतने सालों में धीरे धीरे एक चीजें सीखी है, इकट्ठा करी है। सो बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए और बच्चे को समझाने के लिए बच्चे के जूते में पैर रखकर समझाना चाहिए कि जब भी मैं टीन एज में था या स्टूडेंट था या कॉलेज में था, स्कूल में था, तो हमारी चेतना क्या इतनी एडवांस थी, क्या हम इतने परिपक्व हो गए थे, इतने मैच्योर हो गए थे जितने हम आज हो गए हैं। और व्यक्ति कौन सा ऐसा व्यक्ति है, यदि कोई 80 साल का भी 70 साल का भी व्यक्ति हो जाए, बल्कि ऐसा देखा गया है कि कई बार जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी हरकतें, उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो एक्चुअली बच्चों जैसे हो जाती है। तो कई लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते तो उनको कई बार भला बुरा कह देते, लेकिन वास्तव में यही होता है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो उनको भी एक्चुअली हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत लव एंड केयर के साथ।
है ना, प्रेम नहीं होता वास्तव में तो हर एक संबंधों में हम केवल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शिकायत करते हैं, उलाहना देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। प्रेम जब होगा तो बड़ी से बड़ी गलतियों को हम एक्चुअली स्वीकार कर पाते हैं, माफ कर पाते हैं। तो बुजुर्ग से, बुजुर्ग व्यक्ति से भी गलतियां हो सकती है, भूल चूक हो सकती है। बच्चों की तो बात ही क्या है, कम उम्र में जो लोग हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो हमें बड़े प्रेम और करुणा से उसको डील करना सीखना चाहिए, है ना। और जब भी आप किसी को समझाते हैं तो उसकी जगह रह के खुद को देखना चाहिए कि वो जैसे कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, तो उसकी क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है, उसकी क्या डिजायर हो सकती है। सो उसकी जगह रहकर हमें, यदि छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं तो हमें बच्चा बन के एक्चुअली बात करना पड़ेगा। जब भी बहुत ज्यादा गैप में आप बात करेंगे, केवल आप टीचर्स बने रहेंगे, पेरेंट्स बनने के बजाय, उसके दोस्त बनने के बजाय, उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय, तो बच्चे धीरे धीरे एक्चुअली दूर होते चले जाते हैं। सो यहाँ पर भगवान, देखिए मैं इसलिए बात कह रहा था कि भगवान हमेशा जब भी अर्जुन को समझा रहे हैं तो हमेशा इनकरेजिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, महाबाहो, है ना। और यहाँ कह रहे हैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, है ना। भरतवंशियों में और भी बहुत सारे लोग थे, पांडव थे और भी बहुत सारे एक से एक योद्धा थे, लेकिन उसमें कह रहे हैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो ये हमें एक्चुअली हम सबको लर्न करना चाहिए, भगवान कैसे इनकरेजिंग वर्ड्स यूज करते हैं किसी को समझाने के लिए। प्रारंभ में ही, अब कह रहे हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम में बार बार, चूंकि यहाँ पर कई सारे श्लोकों में काम 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 काम, और भगवत गीता में 3रे अध्याय में काम का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, और इसलिए मैं बार बार उसको बताता रहा कि काम का मुख्य रूप से 2 अर्थ है। एक तो है कामना, पुष्पा जी स्वागत है आपका। एक तो कामना, डिजायर्स, जो पूरे जीवन भर कुछ न कुछ हमारी इच्छाओं की दीवार खड़ी करते रहते हैं, हम एक गिरती है फिर दूसरी खड़ी कर लेते हैं। और दूसरा है लस्टफुल डिजायर्स, एक स्त्री और पुरुष का जो जीवन भर आकर्षण बना रहता है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि कई लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं और यदि वो केवल न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, सिनेमाज और बाहरी पॉलिटिक्स, इन्हीं सब चीजों में इंडल्ज रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रशिक्षण से नहीं जुड़ते, तो ऐसा शरीर जर्जर हो जाता है। जब अक्षम रहता है व्यक्ति, कुछ भी है ना इत्यादि भोग इत्यादि नहीं कर सकता। जैसे वो बहुत पनीर खाना चाहता है लेकिन उसका बॉडी कैपेबल नहीं है, जर्जर है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो चुकी है, लेकिन तृष्णा गई नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर जिन चीजों की आदत हमने लगाई है संसार को भोगने की, वृद्धावस्था तक भी वो भोगने की आदत, तृष्णा समाप्त नहीं होती। भले ही दांत टूट गया हो लेकिन इच्छा समाप्त नहीं हुई है, भले डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो लेकिन फिर भी इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, है ना। भले मतलब इसे नाना प्रकार के, बस हिंट से समझ लीजिए कि जब व्यक्ति अक्षम भी रहता है, कैपेबल नहीं रहता है, बुजुर्ग हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो भी संसार को भोगने की जो उसकी तृष्णा है वो समाप्त नहीं होती, वो यूं की यूं ही बनी रहती है। तो जब वो, प्रीति जी स्वागत है आपका, लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, तो जब वो संसार को भोग नहीं पाता तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको गुस्सा आता है। इसलिए देखेंगे जब बुजुर्ग हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, या जिनका बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छा नहीं होता, वो कितने फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कितने फाइटिंग, हमेशा लड़ते झगड़ते शिकायत करते रहते हैं। कारण क्या होता है कि एक समय आने के बाद शरीर चूंकि कैपेबल नहीं होता है ना, सो नीडफुल डिजायर्स उसकी फुलफिल होती नहीं है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस डिजायर्स को, इस कामना को, कामना बुरी नहीं है, कामना होनी चाहिए भगवत ज्ञान की, है ना। नमस्कार पुष्पा जी। सो जैसे ही हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हमारी डिजायर्स, इच्छा, आसक्ति, कामना, ये सारी भगवत ज्ञान के तरफ, अध्यात्म के तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे हम ब्लिसफुल हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है ब्लिसफुलनेस में बदल जाती है संसार में। इसलिए देखें ना, आप व्यक्ति यदि पैसे के बल से ही कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जिंदा रहता है, तो कोरोना में इतने सारे लोग इस संसार को छोड़ के नहीं जा पाते, है ना। सो कई बार क्या होता है कि केवल बाहरी चीजें हमें बचा नहीं पाती। एक तो टाइमिंग होती है, कारण अलग अलग बनता है, कोई घटना दुर्घटना बनती है, नाना प्रकार की चीजें होती है। सो लोग बचा नहीं सकते अपने आप को। तो उसमें है क्या कि भगवान कह रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, है ना। सो काम को क्या कह रहे हैं, लस्ट और जो एंडलेस डिजायर्स को भगवान क्या कह रहे हैं, शत्रु है हमारा। कह रहे हैं इस पाप के महान प्रतीक, सिंबल ऑफ सिन,
पाप के महान प्रतीक इस काम को, क्योंकि वास्तव में हमारी इच्छा ही तो हमें संसार में फंसाती है ना। संसार में इतने लोग जो जेल में गए वो किसके लिए गए? कुछ ना कुछ वो डिजायर्स कर रहे थे जो अनैतिक था, उसको उन्होंने फुलफिल करना चाहा और कानून के नजर में वो अपराध था, आज वो जेल की सजा काट रहे हैं। एक्सेप्शनली कुछ निरपराध लोग भी चले जाते हैं, वो एक अपवाद, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे ही लोग। और केवल जेल जो कैदी गए हैं वो भी वही केवल कैदी नहीं है, वास्तव में इस संसार में हर एक व्यक्ति जो हमेशा अनंत इच्छाओं के चंगुल में फंसा रहता है, छोटी है बड़ी, असल में उसे कैदी ही समझना चाहिए। वो दिखता तो है कि स्वतंत्र है, वो घूमता है, फिरता है, चलता है, लेकिन 24 घंटे उसके विचार ऐसे सिंफुल डिजायर से इतनी इंडल्ज रहती है कि वो वास्तव में अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, इच्छाओं की कैद में हो जाता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? ये ट्रेनिंग देने की बात है, ये प्रशिक्षण देने की बात है। भगवान कह रहे हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, और इंद्रियों में वश करने का मैंने देखा है बहुत तरह का उपाय है। अभी भक्ति योग का एक अलग उपाय है, बाकी योग मार्ग है ना। डेली हम बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो सांसों पर ध्यान लगाना, ओम चैंटिंग पे ध्यान लगाना, मंत्र पे ध्यान लगाना, नाना प्रकार की चीजें, ऐसी युक्तियां हमारी योग संस्कृति में बताई जाती रही है, जहां पर हम इंद्रियों को कैसे संयमित कर सकते हैं। व्रत इत्यादि क्या है? व्रत इत्यादि भी है अपने इंद्रियों को, जो भोग वृत्ति जो हमारी है उसको हम योग वृत्ति में लेके जाएं। भोग वृत्ति से योग वृत्ति की यात्रा वास्तव में संयम सिखाता है हमें। इसलिए जो हमारे यहाँ व्रत इत्यादि की जो परिकल्पना की गई है, सेवा की जो बात कही गई है, ये हमारे सारे इंद्रियों को तो संयम में करने के लिए कहा गया है। दान इत्यादि, जैसे कल मकर संक्रांति थी, तिल संक्रांति भी कहते हैं, उसमें क्या स्नान ध्यान। अब ठंड में कौन स्नान करना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति। लेकिन ना एक बचपन से हम लोगों को था कि जब तक हम लोगों को लालच ये रहता था कि जब तक जो बहुत अच्छी सारी लड्डुएं बनती थी, उसकी तिल की और चिवड़ा की और नाना प्रकार की हमारे भारतीय व्यंजन बनते हैं। और देखिए शुभ दिन को अलग अलग, पंजाब के साइड में लोहरी मनाया जाता है, यूपी बिहार में जो है मकर संक्रांति, यदि वैदिक नाम जो इसका मकर संक्रांति है, बाद में जो है सिख परंपरा में उसको लोहरी का एक नया उत्सव बनाया गया, और ये संस्कृति से जोड़ने वाली चीजें हैं। साउथ में है वो पोंगल के नाम से मनाते हैं, लाइक गुजरात में कुछ और इसको नाम देते हैं, जो असम साइड है उसमें कुछ और नाम देते हैं। सो अलग अलग पीहू इत्यादि कहते हैं उसको असम साइड में से। सो अलग अलग हमारी जो अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं भारत में, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है, तो नाम बदल जाते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स के डेज एक दिन आगे पीछे होता है ना, लेकिन ये हमें जोड़ता है धर्म से, संस्कृति से। तो उस दिन हमें क्वेस्ट करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा कैसी हमारी संस्कृति है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। वास्तव में ये सारे हमें धर्म से जोड़ने के लिए, पुनर्धर्म जागरण के लिए एक्चुअली ये सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो। उस समय में जिज्ञासा करनी चाहिए। केवल उत्सव ना मनाए, उत्सव तो मनाए ही मनाए, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान हमें सर्च करना चाहिए। आजकल गूगल भी उपलब्ध है हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स उपलब्ध है, लेकिन गूगल में कई सारे भ्रामक इंफॉर्मेशन भी रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को डाला है वो कितना प्रामाणिक है, उस पर भी है। इसलिए प्रामाणिक स्रोत से हमें सुनना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, और अपने संस्कृति के इतिहास के बारे में जानने का, उस पर गौरव करने का, और बच्चों में भी नया संस्कार देने का, नई पीढ़ी को नया संस्कार देने का भी प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, और उसके अलग अलग विधियां मैंने बताई, चाहे वो योगासन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान की विधियां हो, चाहे व्रत संयम इत्यादि करना हो, है ना, जप इत्यादि करना हो। ये सब क्या है? ये हमारे जो देखिए जो योग शास्त्र में भी नहीं है, जो गीता भी नहीं पढ़ते, लेकिन अधिक से अधिक लोगों के भीतर मैंने देखा योग जागरण हुआ है। वो प्रतिदिन योग करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, सात्विक आहार लेना चाहते हैं, व्रत इत्यादि का पालन करना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक लाभ के लिए ही हो। सो वास्तव में हर एक इन विधियों को धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि आने वाले कलयुग में सारे भौतिकवादी होंगे और सारे भोग वृत्ति में लगने वाले होंगे। तो कम से कम ऐसी परंपरा उन्होंने बनाई, फेस्टिवल्स के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कि लोग भोग वृत्ति प्रवृत्ति से थोड़े से वैराग्य की तरफ, थोड़े से संस्कृति की तरफ, थोड़े से धर्म की तरफ, थोड़े से जो है इंद्रिय संयम की तरफ रुचि लेंगे। इसी बहाने थोड़ा सा उनका भगवान में मन लगेगा। लेकिन केवल अगर योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि केवल शारीरिक सुख के लिए, या शरीर को इतना कैपेबल बनाओ कि हम और भोग सके, ये उद्देश्य नहीं। वास्तव में हम डिविएट कर जाते हैं वास्तव में। सो योग भोगवादी प्रवृत्ति को प्रवोक नहीं करता, जागरण नहीं करता, योगवादी प्रवृत्ति को। शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना इसलिए ताकि हम
भगवान से जुड़ सके, भगवान के संदेशों में जानने में रुचि ले सके, उसे पढ़ सके, सुन सके, जहां भी आवश्यकता हो धर्म प्रचार की, तन से, मन से, धन से सेवा कर सके। दान देने की भी प्रवृत्ति जो है ना, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि कभी मंदिर जाओ, चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे 1 एप्पल लेके जाओ, बट यू पुट समथिंग इन द टेम्पल, आप वहां पर कुछ दे के आओ। सो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये असल में इंद्रियों को संयमित करने के लिए है। सो बड़े दूरदृष्टा थे हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने हमें एक एक चीजें सिखाई जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। बाय डिफॉल्ट हम अपनी इंद्रियों को संयम करना सीख जाते हैं भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में यदि हम जीना सीख जाएं तो। फिर कह रहे हैं ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि शत्रु तुम्हारा बाहर है, भीतर ही जो कामनाएं हैं, एंडलेस डिजायर्स है। और वो डिजायर क्यों उत्पन्न होती है? मैंने कहा पेन ड्राइव में वही फाइल खुलती है जो उसमें फीड की गई है, तो इस सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें फीड की गई है, वैसे ही तो विचार आएंगे, वैसे ही तो सोच होगा, वैसे ही तो हमारा व्यवहार होगा। तो प्रतिदिन आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, है ना, क्या चीजें हम फीड कर रहे हैं, कैसे विचार, हम कैसा संग दे रहे हैं इसको, जिह्वा को कैसा संग दे रहे हैं, आंखों को कैसा संग दे रहे हैं, कान का कैसा संग दे रहे हैं। केवल लोगों का संग नहीं, जब आप अकेले होते हैं तो भी आप सत्संग कर सकते हैं या कुसंग कर सकते हैं। गलत चीज, आप अकेले हैं। और सबसे बड़ी पता है आध्यात्मिक प्रगति का कैसे पता चलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं? जब हम अकेले हैं तो क्या करते हैं, क्या अधिक सुनते हैं, क्या अधिक देखते हैं, कैसा अधिक चिंतन करते हैं, ये सेल्फ चेक है। उस समय केवल परमात्मा होते हैं और आप अपने साथ होते हैं। लेकिन कई बार चूंकि आध्यात्मिक चेतना में मन यदि प्रशिक्षित ना हो तो व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है कि वो क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है। पशुवत चेतना में रहता है व्यक्ति, वो एनिमल कॉन्शियसनेस में रहता है। तो इसीलिए प्रतिदिन स्वाध्याय पढ़ने के लिए, करने के लिए, प्रतिदिन ध्यान करने के लिए, है ना, और संयम मय जीवन जीने के लिए, योगमय जीवन जीने के लिए, सत्संग, श्रवण इत्यादि करने के लिए प्रेरित किया जाता है हमें। तो पशुवत चेतना में रहने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। दिखने में कई लोग दिखते ही इंसान जैसे, 2 हाथ पैर हमारे आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिविटीज में हमेशा रहते हैं जो खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि संसार में जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो आनंदित व्यक्ति है, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, वही वास्तव में हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकता है। जो खुद ही दुखी है, टूटा हुआ है, परेशान है, तो खुद को भी तकलीफ देता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है। मैं बार बार एक चीज पर चोट पहुंचा रहा हूं शुरू दिन से ही, कि जो अच्छे लोग हैं और जो भगवान के मानने वाले लोग हैं, दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हैं, सबसे ज्यादा बीमार हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है 10-15 साल का काउंसलिंग केसेस से और योगा ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट सेशंस और बाकी चीजें देखते हुए। और अब आप गौर करना शुरू करेंगे ना तो आपको दिख जाएंगे अपने आसपास ही। अब अपने जीवन का ही ले लो ना, आप में से अधिकतर लोग जो सत्संग में रुचि रखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट गारंटी से कह सकता हूं मैं, यू आर गुड पीपल एक्चुअली। आप में अगर सतोगुण नहीं होता ना तो आप 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते, एक दिन के बाद दूसरी बात दिखाई नहीं देते। यहाँ पर मतलब क्या है? प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। आपके भीतर कहीं न कहीं ये अध्यात्म है, वही आपको अध्यात्म के प्रति आकर्षित कर रहा है, आपकी रुचि पैदा कर रहा है कि हम थोड़ा सा सुनते हैं भगवान के बारे में, थोड़ा सा ध्यान के बारे में, योग के बारे में, सात्विक आहार के बारे में, अच्छे संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में। सो पहले से कहीं ना कहीं यदि आपके भीतर वो प्योरिटी नहीं होती तो आप इसके तरफ आकर्षित नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में संसार में प्रकाश फैला सकता है, ऐसी आध्यात्मिक चेतना ला सकता है। सो भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अच्छा, कल ना एक स्टोरी कहते कहते मैं उसका ना एक्चुअली जेस्ट नहीं बता पाया था, कंक्लूज नहीं कर पाया था। वो ये था कि जैसे एक 4 व्यक्ति मिलके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों मिलके एक हत्या करते हैं, तो उनको राज दरबार में लाया जाता है उनको पनिशमेंट देने के लिए। तो जो ये अपना दुर्योधन है वो कहता है इसमें सोचना क्या है जी, सीधा इसको मृत्यु के बदले चारों को मृत्यु दंड दो। लेकिन युधिष्ठिर से जब यही सवाल पूछा जाता है क्या करना चाहिए, तो उन्होंने चारों के लिए अलग अलग दंड बताया। कारण क्या है? चारों की चेतना अलग अलग थी। अभी तो ये है कि अभी सब कुछ मिक्स हो गया है। वास्तव में देखिए,
ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, जो धर्म में रुचि लेता हो, जो धर्म का प्रचार करता हो, है ना, और जो किसी को तकलीफ नहीं देता हो मनसा वाचा कर्मणा, उसी की कॉन्शियस वास्तव में ब्राह्मणिकल है। भगवान बार बार यहाँ पर कहते हैं, मैंने कई बार बताया भी है, 4.13 मैं एक बार फिर से आपको दोहराने का प्रयास करता हूं, भगवान क्या कहते हैं चतुर्वर्ण के बारे में। यस, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुरु कर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त करता हूं। ये तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन असली जो हम लोगों के लिए टेके हुए है, जो लर्निंग हो, ये है प्रकृति के तीनों गुणों, यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जिसमें सतोगुण ज्यादा है उसकी चेतना ब्राह्मणिकल है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में शरीर से जन्म लिया हो, लेकिन उसके जीवन में सत्व का प्रभाव ज्यादा है, सत्य का प्रभाव ज्यादा है, धर्म का प्रभाव ज्यादा है, भगवत भक्ति का प्रभाव ज्यादा है, लोक कल्याण की भावना, सेवा की भावना ज्यादा है ना, सत्संग इत्यादि में ज्यादा रुचि है, योग इत्यादि में ज्यादा रुचि है, तो उसकी चेतना ब्राह्मणिकल है। लेकिन एक ब्राह्मण रहते हुए, सो दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म टू एनीवन, ये किसी की निंदा या स्तुति नहीं है। वास्तव में भगवत गीता का संदेश हमें प्रेरित करता है कि लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में आओ, पशु चेतना से मानव चेतना में आओ, और जब मानव चेतना में आ जाओ तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की यात्रा करो। और सतोगुण से भी भगवान अर्जुन को यहां भी कह रहे हैं शुद्ध सतोगुण या गुणातीत भी बनो, मतलब ऐसे ऊपर उठ जाओ अपनी चेतना में कि संसारिक चीजों में जो चीजें तुम्हें डिग्रेड करती है, जो तुम्हें नीचे गिराती है, उससे तुम मुक्त हो सको वास्तव में। सो ये भगवान की वाणी इसलिए हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं स्टोरी बता रहा था कि चारों अर्जुन ने कल भी रह गया था ऐसे बीच में। सो जब सजा 4 व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ये एक तरीके से मिलकर ये साजिश करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि भाई इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन चारों को। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए, सबसे लोअर कॉन्शियसनेस में उस समय जो शूद्र होते थे वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे और गंदगी में रहते थे, स्नान नहीं करते थे, मांसाहार करते थे। और आज भी समझ लीजिए, कोई ब्राह्मण होकर भी, कोई क्षत्रिय होकर भी, कोई वैश्य होकर भी यदि कोई मांसाहार करता है, कोई नशा करता है, देखिए भूल चूक किसी से भी हो सकती है, जाने अनजाने। कहते हैं कोई ऐसा साधु नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, और कोई पापी नहीं जो साधु नहीं बन सकता हो। सच्चे दिल से क्षमा मांगना भगवान से कि हे प्रभु, जाने अनजाने में पता नहीं था, हम बेहोशी में क्या जी रहे थे, दुनिया कीचड़ में थी, हमें भी लग रहा था यही फैशन है, सो हम लोग वही देखा देखी कर रहे थे। जब जागो तभी सवेरा, ईश्वरीय चेतना से जब हम जागृत होते हैं तो फिर हम एक्चुअली जो प्रभुपाद कहते हैं ना, इस्कॉन का जो उन्होंने प्रचार शुरू किया, धर्म का प्रचार किया पूरे संसार में, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी भी जाति का है, किसी धर्म का है, जिसने भी भगवान के ज्ञान में जीना सीख लिया, उसको एक्चुअली ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। वो ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस में कहते हैं जीने के लिए, जो अच्छे संस्कार में जीना व्यक्ति सीख जाता है, तो ब्राह्मण दीक्षा वहां देना मतलब सिखाया जाता है, और वहां ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस में जीना सिखाया जाता है। यही भगवत गीता का संदेश है। सो इसमें किसी को नीचा दिखाना या ऊपर दिखाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म से उन्नति करो। गुण और कर्म तुम्हारा सतोगुण वाला होगा तो तुम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में हो। यहां तक कि आप इस्कॉन में देखेंगे, कोई मुस्लिम है, वो भी धोती कुर्ता पहन के, तिलक धारण करके, ब्राह्मण दीक्षा उसको भी मिल रही है ना। ऐसे हरिदास ठाकुर थे, ही वॉज ए मुस्लिम बाय बर्थ, लेकिन इतने ऊंचे साधु थे, उनको गुरु परंपरा में जो है दीक्षा गुरु में उनको, बहुत महान गुरु में उनको गिना जाता है, जबकि जन्म से वो मुस्लिम थे। कहने का मतलब क्या, भक्ति मार्ग ऐसा है वास्तव में, जैसे ही आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आप एक्चुअली ऊपर उठ जाते हैं। भगवान को होता है ना, जैसे जब हम दिल दे चुके सनम, वास्तव में ऐसी चेतना आ जाती है जब सही में मन और बुद्धि सब कुछ भगवान को दे देते हैं वास्तव में, तो हम सारी जो मेटेरियल ट्रैप होती है ना, जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का इत्यादि, ब्ला ब्ला ब्ला, स्त्री का, पुरुष का, छोटे का, बड़े का,
सबसे ऊपर उठ जाते हैं वास्तव में, हम ट्रांसडेंटल बन जाते हैं। फिर सारा भेदभाव एक्चुअली जो मटेरियल लेवल पे जो है ना, ऊंच नीच का, नाना प्रकार की चीज़ों का, सब समाप्त हो जाता है वास्तव में। इसलिए मैंने सत्संग में देखा कि मेरे बगल में किसी कंपनी का, बड़े कंपनी का डायरेक्टर भी बैठा होता है और हमारे बगल में कोई ड्राइवर भी बैठा होता है, और बिना किसी अहंकार के हम कंफर्टेबली नीचे जमीन पे बैठ के सत्संग सुन रहे होते हैं। कोई भेदभाव नहीं कि कोई ड्राइवर है या कोई डायरेक्टर है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस क्षेत्र का है, सारे भेदभाव मिट जाते हैं। ये केवल सत्संग में, केवल योग में मैंने देखा। वास्तव में योग में मैंने देखा, पूरे दुनिया को योग को योग का अर्थ ही है वास्तव में जोड़ना और जोड़ना, पूरे संसार को जोड़ता है। तो वहां पर तो सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को मिलता है। वहां पर कहते हैं कि ये तो वेद पाठी है, ये तो गुरुकुल गया हुआ है, ये तो संस्कारी व्यक्ति है, इसकी चेतना तो उन्नत थी, उसके बावजूद भी इसने अपराध किया है, तो गलत ट्रेंड सेट कर रहा है, इसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मतलब जो ज्यादा एजुकेटेड है, जो ज्यादा उन्नत है, यदि वो भी फिर भी वो अपराध करता है तो सबसे ज्यादा दंड उसको मिला। उसके बाद उससे कम थोड़ा क्षत्रिय को मिला, फिर उससे कम वैश्य को मिला, सबसे कम मिला जो है शूद्र को। कारण क्या था? वो बेचारा जो निम्न चेतना में, उसको पता ही नहीं, बेहोशी में अपराध कर रहा है वो। तो जैसे कोई बच्चा अपराध कर दे तो उसको उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती है, लेकिन कोई बड़ा वही अपराध कर दे तो उसको सजा मिलती है वास्तव में। तो कहने का मतलब क्या है, हमें भगवान का अच्छा बच्चा बनना है, और ये सारी स्टोरीज, ये सारे इंस्पिरेशन हमें अच्छा मानव बनने की, अच्छी चेतना में जीने की वास्तव में हरे कृष्ण विकास प्रभु प्रेरित करता है वास्तव में। फिर भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में 3.42, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियां मैंने बताया था, मुख होता है, और उसके बाद जो है हमारे हाथ हैं, दोनों पैर हैं, उपस्थ और जेनिटल। गुदा मार्ग और जननेन्द्रियां 2 अंग हो गए, फिर पैर हो गए, फिर हाथ हो गया और मुख। ये 5 कर्मेंद्रियां हमारी, और 5 इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, आंख, नाक और जिह्वा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मैंने बता दिया, 5 ज्ञानेंद्रियां बता दिया, और जो छठी इंद्रियां बताई गई है या 11वीं इंद्रियां बताई गई है, वो उसको मन कहा गया है। उसमें कहते हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें सेंसेशन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, जैसे सूखी लकड़ी या कोई पत्थर, तो उसको जड़ पदार्थ कह सकते हैं हम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, मन जो है उन सारे इंद्रियों से भी बेहतर है, बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंचे है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आत्मा को इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान ये परिचय क्यों दे रहे हैं, ये अंतिम अध्याय में, अंतिम श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। जितना हीटर है क्या, यहाँ पे लगवा दीजिए। 3.43, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। रमन, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं तीसरा जो अध्याय है भगवद गीता का, वो कर्मयोग है, और उसका लास्ट श्लोक आज है। वही हम एक्चुअली रिपीट कर रहे थे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनाम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि आप इंद्रियां नहीं है, आप मन भी नहीं है, और आप केवल बुद्धि भी नहीं, ये सब आपके हेल्पिंग हैंड्स है, ये सब जी कवरिंग है। मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, सावधान आध्यात्मिक स्थिर बुद्धि ये है जो भगवान के संदेशों में जीना सीख गया। हरे कृष्णा, चेतना यहाँ हीटर लगवा दीजिए। तो आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब स्थिर होना, मतलब भगवान जैसा बता रहे हैं भगवद गीता में वैसी चेतना में जीने लगना वास्तव में। तो ये भगवान के आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर होना, इसको कह सकते हैं, करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान कह रहे हैं कि वैसे बहुत मुश्किल है वास्तव में इस डिजायर्स को खत्म करना, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना, लेकिन ऐसे हम जब भगवान को अपना हृदय दे देते हैं, भगवान को अपनी बुद्धि दे देते हैं,
तो वास्तव में हम इससे जीत सकते हैं। सो तात्पर्य समझ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अब हम तात्पर्य समझ लेते हैं। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय यानी तीसरा अध्याय निष्कर्षता माना फाइनल जो कंक्लूजन है, मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को परम लक्ष्य न माने। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि इसके बाद कुछ नहीं होता, बस खाओ पियो ऐश करो, तो ऐसे लक्ष्य को नहीं बनाकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो, यानी भगवान के आदेशों के अनुसार जीना सीखे। भगवान जैसा ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता में वैसा जीने का प्रयास करे। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। हम सब वास्तव में संसार को भोगना भी चाहते हैं और कमांड करना चाहते हैं वास्तव में संसार को हर तरीके से। इसलिए हमारी सारी एजुकेशन, सारा जो भी हम एफर्ट करते हैं पूरे संसार में, पूरे जीवन वास्तव में बेसिकली हम एक्चुअली संसार को भोगने के लिए और उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए जितना भी हम कर पाते हैं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। तो जो एक्चुअली हम कमांड करना चाहते हैं ना पूरे संसार को, तो इसमें भगवान ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। वास्तव में वही तो हमें पाप वृत्ति में लगाती है, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको सब काम धंधा छोड़ देना है कि अरे अब कैसे होगा, कैसे कंट्रोल करें, कोई स्ट्रगल नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति, शुद्ध स्वरूप क्या है, हम सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान के ही अंश है, भगवान के ही परिवार है वास्तव में हम। शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित सोल कॉन्शियसनेस में एम बनाना है कि हमें शरीर जो हम जो एक्चुअली ना बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं या पीपल कॉन्शियसनेस में जीते हैं, उसको सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस की यात्रा में हमें धीरे धीरे बढ़ना है। स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। सो यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको बाकी चीजें काम जो भी कर रहे हैं सब छोड़ के और साधु बन जाना है, ऐसा नहीं है। जो भी कर रहे हैं करते रहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी चेतना को उन्नत करना है। जैसे जैसे हम भगवान के संदेशों में स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से जीना सीखने लगते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे छोटा छोटा बच्चा उंगलियां पकड़कर चलना सीखना शुरू कर देता है, एक दिन वो दौड़ने भी लगता है, बट इट टेक्स टाइम। शुरू में डरता भी है, गिरता भी है, उसको चोट भी लगते हैं, घबराता भी है, रोता भी है। वैसे ही हमारी भक्ति की अवस्था है वास्तव में, हमारी चेतना की वैसी अवस्था है वास्तव में। इसलिए धर्म के मार्ग में और अध्यात्म के मार्ग में बहुत कठिन होता है कि लोग है ना आए और आने के बाद टिके रहे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है वास्तव में। तो फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म है जो नैतिक कर्म है वास्तव में हम करते हैं, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में हो, जिसमें हो, ब्रह्मचर्य हो या संन्यास हो या वानप्रस्थ हो या हम लोग गृहस्थ हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कर रहे हैं नैतिक कर्म, जो आवश्यक कर्म है, उसको तो करते ही रहिए, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके, कृष्ण भावनामृत मतलब हो गया स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से भगवान के संदेशों में जीना सीखने लगना। समझिए स्कूल में एडमिशन ले लेना जहां पर हम एक्चुअली में जीना सीख सके। कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना, जो हमारे जितने भी मेटेरियल डिजायर्स है, माइंड जो बार बार संसार को भोगना चाहता है, आधिपत्य जमाना चाहता है,
तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित, यानी जो हम सोल कॉन्शियसनेस में है, बाकी जितने भी शरीर है, मन है, बुद्धि, ये सब कवरिंग है वास्तव में, ये बाहरी रूप है, ये असली हम नहीं है वास्तव में। असली हम है सच्चिदानंद आत्मा, और वही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। ऐसे में स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। दिव्य स्थिति मतलब लक्ष्य हमारा ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जहां पर हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं भगवान के ज्ञान में, और इसी कारण से हम आनंद में जीना सीख जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, सिक्योर फील करते हैं, है ना। सो भय मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, और असुरक्षा के भाव से भी मुक्त हो जाते हैं वास्तव में। ये इसका रिजल्ट है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है वास्तव में, जब हम एक्चुअली ट्रूली गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाते हैं धीरे धीरे। यही इस अध्याय का सारांश है, यानी भगवत गीता के तीसरे अध्याय के जो अंतिम जिस्ट है, जो अंतिम जो संदेश है वो यही है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। सो यहाँ पर चूंकि भक्ति मार्ग का यह संदेश है, तो कहते हैं कि जब बहुत व्यक्ति मैच्योर नहीं होता, तब तक सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल थिंकिंग तथा यौगिक आसन इत्यादि से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम उपाय, जितने भी आर्टिफिशियल है चीजें ना, कि सांस पे ध्यान दो, थोड़ा सा योगा कर लो, आसन कर लो, इट वर्क्स बट नॉट गिविंग परमानेंट सॉल्यूशन। कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, यानी ट्रांसेंडेंटल इंटेलेक्ट के द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। और वो प्रशिक्षित कैसे होगा मन और बुद्धि? जब धीरे धीरे हम प्रतिदिन स्वाध्याय से, साधना से, सत्संग और सेवा इत्यादि से जुड़ पाएंगे। सो यही वास्तव में भगवद गीता के तीसरे अध्याय का ये था। और कहानी मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मणों को मिल रहा था, उसके बाद क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। तो जिसकी जैसी चेतना होगी उसके अपराध का दंड भी वास्तव में उतना ज्यादा होता है। सो हम देखेंगे कल से हम कौन सा श्लोक शुरू करते हैं। सो आज हमने थोड़ा सा लेट भी किया, सो गाड़ी की एक सर्विसिंग के लिए जाना पड़ा था। लग नहीं रहा था कि आज 2 बजे हम आ भी पाएंगे, तो मैं सोचा मैं मैसेज डालने वाला हूँ कि मैं 4 बजे शायद सत्संग करने वाला हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से ठीक मैं 2 बजे पहुँच पाया, लेकिन फिर थोड़ा सा सेटअप करते करते टाइम लग गया। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर एसोसिएटिंग इन सत्संग। इस आप लोग की वजह से उत्साह है और आपकी वजह से ये चीज़ें चल रही है। सो सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। सो यही वास्तव में ट्रांसेंडेंटल जीवन का, आध्यात्मिक जीवन, जितने देर हम सुनते हैं कितना हम आनंद में रहते हैं, और ऐसे ही आनंदित व्यक्ति ही आनंद फैला सकता है। ये संदेश है। आपके इस बीच में 4-5 मिनट में और रुकता हूँ, यदि आपके कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू आस्था, रमन, थैंक यू प्रीति जी, लक्ष्मी जी, नेहा, ऑलवेज रेगुलर सत्संगी, आप लोग प्रतिदिन आते हैं। बहुत पूर्व जन्म की पता है क्या, पूर्व जन्म की हमारी कुछ न कुछ ऐसी यात्रा रहती है, पूर्व जन्म के कुछ न कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं, तभी हम वास्तव में सत्संग में रुचि ले पाते हैं। रेगुलर रह पाना बहुत मुश्किल है, इतना डिस्ट्रैक्शन है पूरी दुनिया में। धर्म में रुचि लेना, अध्यात्म में रुचि लेना, सत्संग में रुचि लेना, स्वाध्याय में रुचि लेना बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है। सो निश्चित रूप से आपके पुण्य बहुत है, इसी वजह से आपका मन स्थिर हो पाता है, अन्यथा बहुत कठिन है। थैंक यू लक्ष्मी जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अभी मैं देख रहा हूँ कोई प्रश्न नहीं आया, तो अभी हम यही वाइंड अप करते हैं। और अल्टीमेट गोल तो हमको पता ही है, हमने कल भी बताया था कि टेम्पररी बहुत सारे उपाय हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी को मन शांत रखने के लिए बताया जाए, हम लोग भी उपाय बताते हैं। देखिए सभी लोग आध्यात्मिक चेतना में स्थिर हो जाए बहुत मुश्किल होता है, तो शुरू में उनको हम टेम्पररी उपाय ही बताते हैं वास्तव में। सो हम क्या क्या कहते हैं कि आप जो है थोड़ा टहलना शुरू कीजिए, थोड़ा सा जो है लाफ्टर योगा ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा पार्क में जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, लोगों से बात कीजिए, किसी से मिलिए जुलिए, है ना, थोड़ा 1 गिलास पानी पी लीजिए, मुस्कुराइए, है ना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि कीजिए। इट रियली हेल्प्स। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो है हैप्पीनेस का वो यही है कि जब तक हम भगवान के ज्ञान में, और योग का अंतिम लक्ष्य भी यही है। योग जो है केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है, शरीर का स्वस्थ रहना तो बाय डिफॉल्ट होता है।
वास्तव में सारी साधनाएं इंद्रियों को संयमित करने के लिए है, ताकि हम भगवान के ज्ञान में स्थिर हो सके, है ना। संसार को भोगने के लिए, है ना, केवल नहीं है, केवल बीमारियों को दूर करने के लिए योग नहीं है। देखिए वैसे क्या है ना, अमृत को चाहे इधर से उधर से, जैसे रसमिलाई है, आप बीच से खाते हैं, साइड से खाते हैं, नीचे से खाते हैं, ऊपर से आते हैं, उसका स्वाद मीठा ही लगने वाला है। इसीलिए ये न किन प्रकार से कोई बीमारी दूर करने के लिए आते हो, चाहे मन को स्थिर करने के लिए आते हो, मन की शांति के लिए आते हो, जिस किसी भी कारण से लोग योग से जुड़ते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जुड़े योग से। ये भगवान पता है हमारी ना कैसे हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर हमें अपने से जोड़ते हैं ना, वी नेवर नो। मेरी भी ऐसी कई सारी अनुभूतियां हैं, है ना। ये बरप्पन है, लक्ष्मी जी कह रही है पथ प्रदर्शक भी आप जैसा मिलना भी अच्छे कर्मों का फल ही है। हमें एक्चुअली एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए। हमें भी कुछ मिला, अच्छे संतों का संग मिला, और आप लोग भी हमें मिले। आप लोग भी भले लोग हैं ना। आध्यात्मिक रुचि होना, योग में रुचि होना, ध्यान में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना पूर्व जन्म का निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा फल है। और देखिए सबसे बड़ी बात बंदा ना, हम कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बंदर में पैदा नहीं हुए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, हम सबको मनुष्य का जीवन मिला। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में, है ना। फिर ऐसे घर परिवार में जन्म मिला जहाँ पर हम एजुकेशन ले सके, स्कूल कॉलेज देख सके, पढ़ाई कर सके। और हमारे पास आज की इतनी रैट रेस जिंदगी में, चूहे दौर जिंदगी में, भागम भाग जिंदगी में हम थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर पाते हैं, जहाँ हम अपने सोल फीडिंग करते हैं। बाहर आप कितना भी खाना खाते रहिए, कितना भी कोई पानी पीते रहिए, बाहरी कपड़े गहने कुछ भी सजा दीजिए, आत्मा की वो खुराक नहीं है, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हम अभी करते हैं स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि से, वी आर डूइंग सोल फीडिंग। एक्चुअली हम आत्मा को पोषण दे रहे हैं, वास्तव में आत्मा इससे नरिश होती है। यही कारण है कि संसार में जिनके पास बहुत कुछ अकूत संपदा के स्वामी हैं, इनके पास क्या क्या नहीं है, लेकिन वो भीतर से टूटे, अकेले, रूठे, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। नींद की गोली से भी नींद नहीं आती है। नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन इज इन दैट कंडीशन। आपने भी देखा होगा कैसे लोगों को, कई लोग बताते हैं, कई लोग छुपाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली दिस इज द थिंग। कारण क्या है, जितने भी हम संसार में आधिपत्य जमाने के लिए, संसार में भोग वृत्ति में, संसार में सुख ढूंढने की कामना से हम पूरे जीवन जिएंगे ना, तो आनंद से हम दूर, कोसों दूर रहते हैं। और जिस मात्रा में हम धीरे धीरे सोल फीडिंग यानी स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से ऐसे करते हैं, तो ये जीवन भी शुद्ध होता है, पवित्र हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, और लोक और परलोक है ना, दोनों सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है वास्तव में। सो इसलिए मनुष्य का शरीर मिला, उसमें इतनी, मैंने कहा ना, रैट रेस की जिंदगी है, भागम भाग है, हाई हाई लगी हुई है जीवन में, लेकिन उसमें से कुछ समय हम लोगों के पास इस वर्किंग डे में फुर्सत है, जहाँ पर हम थोड़ी देर भगवान की बातें सुन सकते हो और भगवान की बातें बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बहुत ऊंची चेतना की बात है, बड़ी कृपा है वास्तव में, भगवान की अहेतु की कृपा है। ये तो बहुत मुश्किल है। अब देखिए कोई लेबर है बेचारा, वो गरीब, उसको रोटी से ही फुर्सत नहीं है, उसकी पूरे जिंदगी कमाई, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, शाम को भरपेट खाना मिल जाए, दिन को खाना मिल जाए, अपने खुद को भी और अपने बच्चे को। 300-400 रुपये लेके जाता है वो, पूरे जीवन की वही स्ट्रगल हाई है। हम लोगों के जीवन में वो स्ट्रगल नहीं है, संघर्ष नहीं है। हमारे पास वैसा नहीं है कि आज नहीं खाएंगे, आज नहीं कमाएंगे तो शाम को क्या खाना मिलेगा। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। तभी हम एक्चुअली ना, हम ऊंची चेतना में जीने का प्रयास कर रहे हैं, हम सतुगुण में जीने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, सुनकर, पढ़कर, सत्संग से, है ना, सेवा इत्यादि से। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये भाग्यशाली हम बने रहे, इससे डिग्रेड भी होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि किसी योगी व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया जाता है, लेकिन बीच में उसने काम गलत कर दिया, उसको, उसका डिमोशन हो जाता है, उसको हटा भी दिया जाता है। वैसे भी प्रमोशन मिला है, यानी मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन कर्म हमारे मानव चेतना वाले ना हुए तो उल्टा फिर कुत्ते बिल्ली भी बनते हैं लोग। कॉन्सियसनेस, लोअर कॉन्सियसनेस होती है तो फिर डिग्रेड हो जाता है, प्रमोशन से डिग्रेडेशन भी हो जाता है। सो मनुष्य से भी नीचे योनि में लोग जा सकते हैं। सो हमारे कर्मा, और ये अपॉर्चुनिटी है। पशु जीवन में ना तो सत्संग सुन सकता है ना, एक्सेप्शनली वैसे कई देखा गया, कई गाय ऐसे मंदिर में डेली आरती में आ जाती है या सत्संग सुनती है, कई कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, दे आर सम ब्लेस्ड, वी नेवर नो। जर भरत इतने तपस्वी थे, बाद में उनको हिरण का शरीर मिला, लेकिन वो चेतना में थे, अपनी तपस्या के बल में उनको होश था कि मैं मृत्यु के समय पहले तक हिरण का चिंतन कर रहा था, इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला है।
इसीलिए अंतिम समय में भी हम भगवान का स्मरण कर सके, ये तभी संभव है जब हम डेली स्मरण करने का अभ्यास अपने मन और बुद्धि को दें। सो अधिक से अधिक पॉजिटिव फीड करना, आध्यात्मिक चीजें पढ़ना, सुनना, और ये जीवन हमारा ट्रांसेंडेंटल बनाता है। ये जीवन भी हमारा धन्य होता है, मनुष्य जीवन का होना सार्थक बनता है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहता है। भोजन करते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, है ना, और अपने सुरक्षा के पता नहीं नाना प्रकार के उपाय करते हैं। सो ये एक पशु भी कर रहे हैं वास्तव में। मनुष्य होने का क्या लाभ भाई? आप थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वे में करते हो, वो कुछ भी खा लेता है, कहीं भी सो लेता है, कुछ भी कर लेता है, बट वी आर डूइंग इन अ बेटर मैनर। लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना, वही आहार निद्रा भय मैथुनम च। सो कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का जीवन तभी होना सार्थक है जब हम मनुष्य की चेतना में जीना सीख जाए। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण नहीं हो तो मैं डेली एक चीज को दोहरा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कितना पूजा पाठ घंटी बजा ले, कितना गंगा स्नान कर ले, वही का वही रह जाता है। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही चिंता, वही डर, वही दुष्टपना, है ना। मैंने कल परसों एक पोस्ट भी करा था कि धर्म को सबसे ज्यादा हानि वो लोग पहुंचाते हैं जो पूरा पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि भी करते हैं एक तरफ, है ना, चंदन तिलक टीका पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, है ना, क्या बहुत सारे तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले लोग, और कर्म सारे विलेन वाले होते हैं। उनके सारे जीवन भर कैसे किसी को चीट करना है, धोखा देना है, किसी को ह्यूमिलेट करना है, किसी को नीचा दिखाना है, पूरे जीवन। तो भगवान की नजर में भी वो नीचे गिरते हैं और नई पीढ़ी के लिए भी गलत उदाहरण बनते हैं कि देखो धार्मिक लोग कैसे होते हैं। बहुत सारे जो युवा पीढ़ी जो विचलित हुई है ना, ऐसे लोगों को देख देख कर कि देखो कैसे होते हैं ये भगवान को मानने वाले लोग, चाहे किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, तथाकथित धार्मिक व्यक्ति, कर्म उनके सारे विलेन वाले। तो नई पीढ़ी विचलित होती है, देखो धार्मिक लोग ऐसे होते हैं तो मैं बेहतर हूं, मैं अधार्मिक ही ठीक हूं, मैं नास्तिक ही ठीक हूं। कई सारे बच्चे, फिर क्या हो गया कि स्कूल वगैरह में भी टीचर उनके ऐसे मिले हैं जो उनको संस्कार से जुड़े नहीं हुए, तो नास्तिकवाद की शिक्षा देते रहते हैं। दोस्त यार भी ऐसे मिले हैं, और सबसे बड़ा गुरु हमारा है नेटफ्लिक्स, और ये जितने भी हमारे वेब सीरीज हैं, न्यूज चैनल्स है, न्यूज टेलीविजन है, और मोबाइल फोन में तो सारी दुनिया का सारा कचरा अवेलेबल है। सो बच्चे 24 घंटे रहते हैं, आप कितने देर वॉच कर सकते हो, है ना। तो पहले निज पे शासन फिर अनुशासन। घर में यदि सत्संग का माहौल रहता है, घर में यदि ध्यान योग का माहौल रहता है, बच्चे भी कम या ज्यादा प्रेरित होते हैं। सुबह में एक स्टूडेंट आता है हमारा शालीमार बाग से, ऑनलाइन क्लास करता है योग का। तो मैंने देखा क्योंकि वो उसके पूरे परिवार मेडिटेटर है, तो वो बच्चा आज मेरे को मैसेज किया था कि सर मैं आज पूरे दिन, हमारी एक ऐसी साधना है आश्रम में जाकर ना पूरे दिन साइलेंस में रहेंगे, तो सॉरी मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, है ना। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो वो सेकेंड ईयर में है कि घर में ऐसा माहौल है। मैं उनकी मदर को भी जानता हूँ, पहले वो अभी योगा सीखती थी हमारे यहाँ शालीमार बाग में, तो उन्होंने ही प्रेरित किया बेटे को, क्योंकि वो ट्रैकिंग पे गया था। और बच्चे क्या होता है ना, वर्कआउट तो करते नहीं, बाहर भी उतना खेल कूद करते नहीं बच्चे की सबकी इम्यूनिटी बैंड बची हुई है, तो तुरंत थोड़ा सांस फूलना, इम्यून वीक होना, थोड़ा सा थकान हो जाना। सो हर मदर एक्चुअली, हिज मदर इंस्पायर्ड हर टू ज्वाइन रेगुलर योगा, एंड थोड़ा ही दूसरा वीक ही है बट ही इज फीलिंग बेटर। सो आज उसने मुझे मैसेज किया, तो मैं वही घर में भी चर्चा कर रहा था कि देखो कितने ब्लेस्ड है ऐसे बच्चे, जहाँ जिसको ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ पर इन सब चीज़ों की शिक्षाएं होती है, प्रेरणा मिलती है, और बच्चे भी ध्यान सीख जाते हैं, सत्संग में जुड़ना सीख जाते हैं, साइलेंस में रहना सीख जाते हैं। सो दीप से दीप जले, हमें ऐसे ही प्रेरित करना चाहिए एक दूसरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। हरे कृष्णा। आप सबका दिन हो शुभ हो, मंगलमय हो।